स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। कम समय में हम लोगों को डेरिवेशन खत्म करना है, 4 बार खिल्ली बोर्ड में आ सकता है। तो क्या डेरिवेशन है देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। दो डायपोल मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव। आप लोगों ने मोमेंटम का Q इंटू टॉय से लिए भी फार्मूला पढ़ा होगा। इसका डायरेक्शन बच्चों निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। P का, P मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का, है ना। दो चार्जेस है, पढ़ना है बस, ज्यादा कुछ नहीं। चलो पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले आप लोगों को थ्योरेटिकली समझ में आती होगी बच्चों, इसकी जो लेंथ है यहां से यहां लिखनी है L और इसकी लेंथ है L, है ना। टोटल जो डायपोल की लेंथ है ट्वाइस L होती है। इसका डायरेक्शन बताना है और P की वैल्यू बताना है जो मैंने बताई थी आपको, Q इंटू ट्वाइस L। ये है बच्चों इसका बेसिक। पढ़ते आगे। चलो पोटेंशियल ड्यू टू द, इसके कारण इस पॉइंट पे कितना सारा पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल गिनेंगे उसको V। यहां पे A के कारण है जो पोटेंशियल लिख सकता हूं मैं, वो इसके कारण यहां पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है ना, 1/4πε Q बाय R1। डिस्टेंस R1 है। बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है। अगर किसी ने पूछा कि B के कारण यहां कितना पोटेंशियल है, तो देखो यहां पे माइनस आएगा। क्यों बच्चों, देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल होता है। मतलब 1/4πε Q बाय डिस्टेंस है R2। देखो यहां से यहां डिस्टेंस है R2। मुझे टोटल पोटेंशियल दोनों के कारण निकालने C पे, तो VA प्लस VB लिख सकता हूं। तो VC इज इक्वल टू फार्मूला इसका लिखना पड़ेगा 1/4πε Q1 बाय R1। माइनस क्यों लिख रहा है समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल कितना है, तो 1/4πε Q बाय R2। चलो आगे बढ़ाओ बच्चों में, सिंपल बात। तो VC इज इक्वल टू मेरे पास 1/4πε कॉमन निकालते, Q भी कॉमन निकाल रहा हूं यहां पे, बचा है मेरे पास 1/R1 माइनस 1/R2। चलो आपके बुक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, मैं आपको इजी वेस्ट बताने की कोशिश करता हूं। बच्चों डेरिवेशन कैसे भी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कि बुक्स में जैसे देखो कैलकुलेशन, किसी किसी को डायरेक्टली कैलकुलेशन आते तो कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन जैसा पार्ट है, तो डोंट टेक टेंशन, ओनली अटेंशन। देखो R1 की वैल्यू यहां पे ये परपेंडिकुलर था, ये भी मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है, या इस R1 इसके इक्वल है बच्चों। मतलब मैं ये बता रहा हूं, यहां पे जो C पॉइंट वाला है, ये जो आपको R1 दिख रहा है, और ये O तक जो पॉइंट है ये पैरेलल है बच्चों, और वो करीब करीब सेम है। तो ये R1 की जो वैल्यू है मैं लिख सकता हूं बच्चों। देखो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको लंबा चौड़ा इसलिए ज्यादा लिखा जा रहा है कि आपको समझ में आए। तो ये पूरा R है बेटा, यहां से यहां तक R है, लेकिन यहां से यहां आपको अगर ये अपोजिट साइड L sin थीटा होगा तो ये होगा L cos थीटा। कहां से आ गया बेटा L cos थीटा, अरे अपोजिट साइड sin थीटा, एडजेसेंट साइड cos थीटा होती है, तो ये हो रही मेरे पास L cos थीटा। तो मुझे यहां पे R1 निकालना है, तो R में से मुझे माइनस करना पड़ेगा L cos थीटा। बात समझ में आ रही है, पूरा R है बेटा, मुझे यहां तक ही डिस्टेंस निकालना, यहां तक। तो मैंने बोला काम करता है, इस R में से L cos थीटा माइनस करो तो ये दोनों पैरेलल है। अब ये आपको लगेगा कि ये सर बड़ा छोटा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है डायग्राम में, मुझे लिखना था, दिखाना था, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। एक्चुअली सेम है, ये लेंथ सेम है। चलो तो बच्चों इसकी जगह पे R माइनस L cos थीटा लिख सकता हूं। चलो R2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, यहां से ये लेंथ सेम है। देखो मतलब मैं ये बता रहा हूं बेटा कि ये और ये, मतलब यहां से O से C और ये B, ये सेम लेंथ है। तो मैं R2 इज इक्वल टू ये पूरी लेंथ लिखनी है, तो मुझे मेरे पास यहां पे ये यहां तक, सॉरी ये यहां तक, इसको कुछ नाम देना चाहिए। चलो क्या दिया, कहता A B C D देता हूं, ठीक है, ये D तक, ये दोनों सेम है। आप बोलेंगे सर ये लंबी लग रही है, छोटी लग रही है, हाँ डायग्राम में दिखेगी आपको, एक्चुअल में है क्या नहीं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ये है टोटल R और ये है बेटा यहां पे L cos थीटा। क्यों बेटा, अपोजिट साइन cos साइन और एडजेसेंट cos होती है, तो L cos थीटा। मुझे लगता है कि R प्लस L cos थीटा लिखना चाहिए। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलो हम लोग अभी फार्मूले में वैल्यू डालेंगे और इसको खत्म करेंगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपके बुक्स में जो दिया है वो मत करना, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ कर सकते, किसी किसी को जिसका मैथमेटिक्स है उनको इजी लगेगा
तो VC इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने वन शॉट लेक्चर में बुक्स के हिसाब से पढ़ाया, अगर देखना चाहते हो तो 1 बाय R1 की वैल्यू मेरे पास R माइनस यल कॉस थीटा, छोटा ब्रैकेट करता हूं बेटा, R2 की वैल्यू है R प्लस यल कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? चलो VC इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से यहां उठाते हैं, तो R प्लस यल कॉस थीटा, और ये गया इधर तो माइनस R माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है ना बेटा आप लोगों को? तो यहां पे काम करेंगे तो R माइनस यल कॉस थीटा, यहां मल्टीप्लिकेशन में R प्लस यल कॉस थीटा। कोई शक है भाई? समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, यल कॉस थीटा, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। गॉट इट? मुझे बताओ, ये फार्मूला ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, याद आ रहा है कुछ? इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई शक है? सेम है, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, मतलब बच्चों मैं इसी फार्मूले का रख सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट? कोई शक? अब यहां पे देखना है, आर से आर को मार दो, ये प्लस है तो एडिशन होगी, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना मिल रहा है? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां ध्यान देना बेटा, यल कॉस थीटा प्लस यल कॉस थीटा, टॉइस यल कॉस थीटा। और एक बात ध्यान रखनी और, कि ये जो डायपोल की जो लेंथ है बेटा वो बहुत कम है। हम लोग डायग्राम निकाल रहे, मुझे समझा के देना आपको। एक्चुअल में बता दूं, ये दो चार्जेस इतने नजदीकी कि आप सोच भी नहीं सकते, शायद माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, इतना छोटा डिस्टेंस है ये। और इसमें भी ये यल है, ये यल है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि यल ये वेरी 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 लेस देन टू द आर, और ये जो आर है ना, ये कहीं दूर रखा है इस पॉइंट को, और इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण कितना सारा पोटेंशियल है वो मेजर करना है हमको। यहां पे इसका कितना इफेक्ट है, इसका कितना इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट हम लोगों को इकट्ठा करना है, समझे? तो बेटा इसको मार देते हैं, कोई फायदा नहीं है, वेरी स्मॉल, मतलब 0.00001 इतना छोटा होगा, इसलिए यहां पे ओनली आर स्क्वायर। लेकिन मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लिख के दिया, देखो मोमेंटम का, तो इसलिए मैं VC इज इक्वल टू, देखो Q इंटू टॉइस यल है, तो इसकी जगह पे मैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q, और ये जो है बेटा यहां पे P cos थीटा लिख सकता हूं, और यहां पे R स्क्वायर लिख सकता हूं। यही पोटेंशियल होगा इस माइनस चार्ज के कारण और प्लस चार्ज के कारण, ये पोटेंशियल यहां मिलेगा हम लोगों को। गॉट इट? तो ये पोटेंशियल आपके लिए मिलना चाहिए था यहां पे, ये हम लोग कर सकते। इसके अलावा बेटा अगर आप लोगों ने इसको R बाय R से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों मर जाएंगे। लेकिन मेरा फायदा है इसमें, क्या फायदा है सर? देखो VC इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे P वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइड बाय R क्यूब। नहीं समझे? अरे A डॉट B रहा तो उसको लिखते हैं AB cos थीटा, स्केलर वेक्टर नाम पढ़ा होगा, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने किया था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन और एक बात है, यूनिट वेक्टर पता है आपको? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है कि आर कैप इज इक्वल टू, लिख सकता हूं आर वेक्टर बाय आर। तो यहां पे भी वो पोटेंशियल डाल सकता हूं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे देखो P है ना, और यहां पे आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, समझे? अरे कुछ नहीं, ये आर है, इसका एक आर बाजू में लिखा था मैंने, आर वेक्टर बाय आर, इसको आर यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं ना। तो देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, P एज इट इज लिखा मैंने, इसके एक एक आर को आर यूनिट वेक्टर लिखा है, कैप है वो, कैप है कैप, ठीक है, एक आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल मिला है। अब मुझे बताओ, इसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि इसको अगर मैंने ऐसे कर दूं, ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है मेरा, मतलब बेटा ये जो है, मतलब दो मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर ऐसा है,
मैं ऐसा कर दूं या इसको ऐसा करो ताकि समझ में आएगा। देखो दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल मतलब यहां पे थीटा 0, कॉस 0 होता है 1। तो यहां पे आप लोगों ने अगर रखते हो तो आपको पता है कि यहां क्या वैल्यू मिलने वाली है। VC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² मिलेगी। किसी ने कहा है कि सर अगर इसको आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, अगर ऐसा करो तो एंटी पैरेलल देखो, एक कैप इधर आ गई, एक कैप इधर है, और इसको कहते हैं 180। और cos 180 क्या होता है? cos 180 होता है -1। बस कुछ नहीं बेटा, यहां पे माइनस लगाना है बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। मतलब मुझे ये बताना है कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया तो पॉजिटिव साइन से कुछ नहीं, मतलब जब हम लोग निगेटिव की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे तो निगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। और किसी ने कहा कि सर अगर मैं इसको परपेंडिकुलर रखूं, देखो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव और मैंने परपेंडिकुलर सी पॉइंट रखा, तो थीटा होगा 90 परपेंडिकुलर, कॉस 90 होता है बेटा 0, और यहां पे रखो तो यहां पे पोटेंशियल 0 मिलेगा। क्यों? अरे कुछ नहीं, यहां पे रख दो 0, तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। ये तीनों कंडीशन थी बेटा। ये जो सीरीज है इसमें फास्ट लेने का पहले ही बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कम समय में कोई डेरिवेशन कैसे फटाक से करना है। 4 मार्क के लिए डेरिवेशन है, तो बेटा आप लोगों को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, न्यू है तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।